हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज मैं आपके लिए कोई लेक्चर नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए एक थोड़ा सा नॉलेज लेकर आई हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 12th की एग्ज़ाम दी है या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन बीएससी की एग्ज़ाम दी है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ कुछ कोर्सेज़ के बारे में जो कि हमारे उज्जैन सिटी में भी रन होते हैं और जिनके बारे में अपार्ट भी 12th के बाद एक ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हमें ये पता नहीं होता कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। या बायो के स्टूडेंट्स में की बहुत कॉमन टेंडेंसी देखी गई है कि उनको ये लगता है कि यदि मेडिकल नहीं करा तो कोई और हमारे पास प्रोफेशनल ऑप्शन है या नहीं, या हमें क्या करना चाहिए। तो ये मैं बताने के लिए एक थोड़ा सा आज हट के वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बेसिकली जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप के बारे में बताऊँगी और आपको ये पता पड़ेगा कि आप जूलॉजी अगर ऑप्ट करते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, और या फिर अगर आप बायोटेक ऑप्ट करते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड देन उसके अलावा एक कॉमन कन्फ्यूजन हमारे पास ये भी होता है, ऐसी भी बहुत थिंकिंग मैंने देखी कि यदि हम उज्जैन से करेंगे तो पता नहीं हमें इतना अच्छा ऑप्शन मिलेगा कि नहीं, तो हम वो चीज़ जो उज्जैन में अवेलेबल होती है उसे छोड़कर कई बार इंदौर या मे बी भोपाल या और कहीं दूर जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आज ये भी नॉलेज देना चाहती हूँ कि उज्जैन में हमारे पास किन किन कोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी है, और कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि एमपी में सिर्फ उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट हुए और 8-10 साल केवल विक्रम यूनिवर्सिटी में ही रन हुए हैं और जो कि काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं। तो उनकी नॉलेज लेकर मैं आज आपके पास आई हूँ। प्लस मैं आपको यूटीडी यानी यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट से भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज कराना चाहती हूँ, जहाँ मैं खुद भी 10-12 साल से पढ़ा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 12th पास की है या जिन्होंने बीएससी पास की है, ताकि वो इन ऑप्शंस की तरफ जा सके। मैं डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको बताऊं उससे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, मैं आपको दो बातें बताना चाहती हूँ, दो सब्जेक्ट्स की तरफ आपको अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, एक जूलॉजी और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी। मैं आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि इनके क्या स्कोप है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं जूलॉजी के स्कोप से। तो मैं आपको सबसे पहली बात ये बता दूँ, यदि आपने रिसेंट टाइम में पढ़ा हो तो ये एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन चल रही है काफ़ी टाइम से कि मैक्सिमम लोग आजकल टेक्निकल लाइंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण जो क्लासिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे जूलॉजी है या बायोलॉजी है, साइंस है, पूरा का पूरा साइंस की स्ट्रीम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इनमें एक वैक्यूम ये मैथमेटिक्स वगैरह, इनमें एक वैक्यूम क्रिएट होता जा रहा है। इनमें जो वैकेंसीज़ हैं वो खाली होती जा रही हैं क्योंकि जो नया और अच्छा स्टफ़ है वो इन सब्जेक्ट्स में नहीं आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से आने वाले समय में आप देखेंगे कि टीचिंग में, इंडस्ट्रियल सेक्शन में और स्पेशली जो स्कूल टीचिंग और कॉलेज टीचिंग है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर आप देखेंगे कि वैकेंसीज निकलेंगी जो कि क्लासिकल सब्जेक्ट्स की डिमांड होंगी। तो इसलिए मैं जो ऐसे सभी बच्चों को जिनका इंटरेस्ट है टीचिंग में जाने के लिए, टीचिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है, एक रिस्पेक्ट वर्दी प्रोफेशन माना जाता है, और ये आपको एक बहुत फैमिली लाइफ के लिए भी, स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको काफ़ी टाइम प्रोवाइड करता है। तो जो बच्चे टीचिंग में जाना चाहते हैं उनको भी मैं जूलॉजी का इंपॉर्टेंस बताऊँगी, और जो बच्चे चाहते हैं कि किसी इंडस्ट्रियल सेक्शन में जाएं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूलॉजी में स्ट्रीम लेकर आप सिर्फ टीचिंग में ही जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्शन की जॉब्स भी आपके लिए खुली हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी आपके लिए खुली हैं। तो वो मैं एक तो आपको क्लियर करना चाहूँगी। दूसरा, मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले एक छोटा सा नॉलेज आपको ये भी देना चाहूँगी कि यदि आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, मतलब एक स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप प्लेन बीएससी करें, जूलॉजी, बॉटनी और क्या कहते हैं केमिस्ट्री से बीएससी करें, एंड देन फिर आप जूलॉजी में एमएससी कर आगे टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्रियल सेक्शन में जाना चाहते हैं देन इट इज़ डिफरेंट, लेकिन अगर आप शुद्ध टीचिंग में जाना चाहते हैं देन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लेन बीएससी करें। अब हम देख लेते हैं कि जूलॉजी से आपके पास एमएससी जूलॉजी करने के बाद आपके पास और आगे एमफिल जूलॉजी और पीएचडी करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, यहाँ दो सेक्शंस में मैंने स्प्लिट किया
किया है अपने पूरे इस स्कोप वाले प्रोसेस को कि जूलॉजी से आप काय में जा सकते हैं। एक तो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर अवेलेबल है और दूसरा आपके पास प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर अवेलेबल है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें आप सेरिकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं। सेरिकल्चर यानी कि जूलॉजी की वो ब्रांच होती है जो कि सिल्क की प्रोडक्शन से डील करती है। सेरिकल्चर ऑफिसर आप बन सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस के ऑफिसर जो क्रिमिनोलॉजी की में यूज़ लगता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग वगैरह, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में फोरेंसिक साइंस का इस्तेमाल होता है। देन आप पुलिस डिपार्टमेंट में भी फोरेंसिक साइंस वाले की ज़रूरत होती है। देन आप एंटोमोलॉजिस्ट बन सकते हैं, यानी कि एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं आप। मतलब अगर आप जैसे जूलॉजी के कुछ ऐसे पेस्टिसाइड या पेस्ट वगैरह पे काम करते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, तो वहाँ से आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। फिशरीज ऑफिसर बन सकते हैं। काफ़ी सारी अभी फिशरीज़ की वांट निकली थी फिश इंस्पेक्टर की, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जूलॉजी वाले उसमें सिलेक्ट भी हुए हैं। देन इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर आपकी कोई जॉब लग सकती है। देन एनवायरमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं, मतलब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो कंसल्टेंट्स होते हैं उसके लिए भी वांट्स निकलती हैं, उस तरह की जॉब में आप जा सकते हैं। टीचिंग एंड रिसर्च ऑफ कोर्स खुला है ही, आप स्कूल टीचिंग में जा सकते हैं। आप PhD कर लें, नेट स्लेट क्लियर कर ले तो कॉलेज टीचिंग में आ सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी लैब्स हैं जैसे CSIR वगैरह, उनमें आप रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। देन मलेरिया ऑफिसर, मलेरिया ऑफिसर में भी जूलॉजी के काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। देन आप मलेरिया ऑफिसर बन सकते हैं, है ना। मलेरिया ऑफिसर की भी एग्ज़ाम्स होती हैं, उसके थ्रू आप एग्ज़ाम्स क्रैक करके और देन PSC के थ्रू की एग्ज़ाम क्रैक करके आप उसमें जा सकते हैं। देन काफ़ी सारी लेबोरेटरीज़ हैं जहां आप रिसर्च में, जैसे CSIR, ICAR, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, इनमें आप जा सकते हैं। देन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आपकी जॉब हो सकती है एग्ज़ाम्स क्रैक करके। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, ये सभी जो स्ट्रीम्स हैं, देखिए जूलॉजी एक पेरेंट सब्जेक्ट है। यदि आप और स्पेसिफाई हो जाएं एनवायरनमेंट में या माइक्रोबायोलॉजी में तो आप उस तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, लेकिन जूलॉजी वालों का प्लेसमेंट एनवायरनमेंट की स्ट्रीम में भी होता है, माइक्रोबायोलॉजी की स्ट्रीम में भी होता है, बायोटेक्नोलॉजी की स्ट्रीम्स में भी होता है, बिकॉज इट इज़ दी मदर सब्जेक्ट। तो वो बाकी सारी स्ट्रीम्स के लिए जगह प्रोवाइड करता है। तो एक बात ये भी है कि जब भी मैं अपनी तरफ से भी स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहूँगी कि सदैव जब हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करें तो अगर हम ब्रॉड रहते हैं तो क्लासिकल सब्जेक्ट हमें हर छोटी सिटी में प्लस हर बड़ी सिटी में दोनों जगह एम्प्लॉयमेंट दिलाने में सक्षम होता है। इसीलिए क्लासिकल सब्जेक्ट्स दे नेवर डाई। जब तक एजुकेशन चलेगी तब तक साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब चलेंगे और इनकी डिमांड भी धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ेगी। देन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें तो एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि जॉब दे सकती हैं आपको जूलॉजी के साथ। देन फिश इंडस्ट्री है जिसमें आपको जॉब मिल सकता है। डेयरी इंडस्ट्री है, इसमें भी जूलॉजी के स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं। फूड बेवरेजेस इंडस्ट्री, इवन जो ये बिस्लरी की बॉटल्स बनती हैं इसमें भी जूलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने, जूलॉजी के स्टूडेंट्स की जॉब लगती है। वाटर एनालिसिस के लिए लगती है, वाटर पैकेजिंग के लिए लगती है। देन पेस्ट कंट्रोल वगैरह, ये सब इसमें भी जूलॉजी के स्टूडेंट्स। सेरिकल्चर की गवर्नमेंट जॉब्स भी होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी ये जॉब्स अवेलेबल हैं। देन एपीकल्चर एंड लैक कल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ड्रग इंडस्ट्री, इन सब जगहों पर ड्रग इंडस्ट्री में भी जूलॉजी के स्टूडेंट्स भी होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स भी होते हैं। उन सब के लिए जॉब प्लेसमेंट जो है वो पॉसिबल है ना। तो ये एक मैंने आपको नटशेल में जूलॉजी का स्कोप बताया। अब मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी और MSc बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों का स्कोप बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो स्टूडेंट्स 12th पास करते हैं उनके पास उज्जैन इटसेल्फ में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ऑनर्स और जनरल बायोटेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। जो प्लेन BSc बायोटेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर आप केवल बायोटेक एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। मतलब आप जूलॉजी पढ़ेंगे,
बॉटनी पढ़ेंगे या जूलॉजी बॉटनी में से कोई एक पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। लेकिन जिस डिग्री पे ऑनर्स लिखा होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें आप सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। वो एक प्रोफेशनल कोर्स है। आपको डायरेक्ट बीएससी ऑनर्स बायोटेक करने के बाद भी यदि आप किसी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं तो स्टार्टिंग के हिसाब से आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, बिकॉज इट्स अ ट्रू प्रोफेशनल कोर्स एंड देयर यू आर ओनली डीलिंग विद बायोटेक्नोलॉजी, यू आर नॉट डीलिंग विद द मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट्स। इन प्लेन बीएससी यू आर डीलिंग विद द मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट्स विच इंक्लूड्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और साथ में एक सब्जेक्ट के तौर पे आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी में आप केवल बायोटेक्नोलॉजी का स्पेशलाइज्ड वर्जन पढ़ते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसके बाद आपको डायरेक्टली जॉब प्लेसमेंट काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में मिलता है। और मैं ये बता दूं कि विक्रम यूनिवर्सिटी सबसे पहला था ये कोर्स रन करने वाला पूरे एमपी में, और 8-10 साल ये कोर्स केवल विक्रम में ही रन हुआ है। अब जबलपुर यूनिवर्सिटी ने खोला है और शायद बरकतुल्लाह में भी खुला है, लेकिन यहाँ का काफ़ी रिनाउंड कोर्स है। इसकी पूरी एक प्रोफेशनल ब्रांच की स्ट्रीम की तरह ये रन होता है। इसमें मैं अभी आपको जब डिपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन दूंगी तो उसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से साल भर हम स्टूडेंट्स को बिजी रखते हैं। सेमिनार्स, प्रोजेक्ट्स, सीसीई टाइम टू टाइम होते हैं। इसके अलावा साल में 2 से 3 फील्ड विजिट होते हैं। हम स्टूडेंट्स को फील्ड पे ले जाते हैं, उन्हें रियल प्रोसेस से अवगत कराते हैं। जैसे आगे में फोटोग्राफ्स आएंगे तो आपको बताऊंगी, पूरी फील्ड स्टडी होती है, यानी कि स्टडी एकदम प्रोफेशनल बेस्ड होती है। प्रोफेशनल तरीके से ही स्टूडेंट्स को ट्रू प्रोफेशनल्स की तरह डेवलप करने की मदद की जाती है। देन इसके बाद कौन कौन सी, यदि आप बीएससी बायोटेक, ऑनर्स बायोटेक भी हम यहाँ पर अवेलेबल है, आप एमएससी बायोटेक भी अवेलेबल है, तो कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पर आप बायोटेक करने के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। बायोटेक में यदि आप अपनी स्टडी प्रोग्रेस करते हैं तो आप माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में, फूड इंडस्ट्री फर्मेंटेशन लेबोरेटरी में, इन सब में प्लेस हो सकते हैं, है ना। बायोटेक से आप माइक्रोबायोलॉजी वाली लेबोरेटरी में भी, क्योंकि बायोटेक का स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ता है, कल्चर भी सीखता है, फर्मेंटेशन भी सीखता है, तो उसके लिए एक ऑप्शन सदैव माइक्रोबायोलॉजी में भी अवेलेबल होता है। माइक्रोबायोलॉजी की इंडस्ट्री वो एंटर कर सकता है, प्लस वो एनवायरनमेंट की इंडस्ट्री भी एंटर कर सकता है, क्योंकि एनवायरमेंटल बायोटेक भी बायोटेक के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। देन वो फूड इंडस्ट्री चाहे वो फूड प्रोडक्शन से संबंधित हो या फूड इंडस्ट्री फर्मेंटेशन इंडस्ट्री से संबंधित हो, फूड प्रोडक्शन से हो, कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट वाली बनाने की थ्योरी से संबंधित हो, इस सब में फूड इंडस्ट्री में भी स्टूडेंट को जॉब मिल सकती है। एंड फार्मा इंडस्ट्री, बायोटेक वाला स्टूडेंट फार्मा इंडस्ट्री में, क्यूटीएल सेक्शन जो होता है फार्मा इंडस्ट्री का, वहाँ पे भी प्लेस होता है। हमारे यहाँ के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं वहाँ पर। देन मेडिकल सेक्टर में तो जा ही सकता है, जो लैब्स होती हैं, पैथोलॉजी लैब में बायोटेक वाला भी अपॉइंट हो सकता है, पैथोलॉजी लैब में जूलॉजी वाला भी अपॉइंट होता है। दोनों ही तरह के स्टूडेंट हमारे यहाँ से अपॉइंट हुए हैं। डिजीज़ डायग्नोस्टिक में, इवन ये जो फोरेंसिक साइंस की लैब होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी के ऐसे भी हैं जिन्होंने आगे जाके फोरेंसिक साइंस में अपना करियर स्टैब्लिश किया और काफ़ी अच्छी लैब्स में, कुछ स्टूडेंट्स सागर की लैब में भी अभी वर्क कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी लैब्स में वो सेटल हुए हैं। ये सारे सेक्टर आप बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी के बाद यदि डायरेक्टली इनमें एंटर करेंगे तो आपको थोड़ी छोटे लेवल की जॉब मिलेगी, और अगर आप एमएससी बायोटेक भी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अच्छे लेवल पे इसमें जॉब अवेलेबल है। ठीक है ना। ये सारे कोर्सेज जो हैं, ये सारे जो ब्रांचेस हैं, ये आपको जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा आपको, जो सेकंड पार्ट है मेरे वीडियो का, जिसमें मैंने कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको ज़रूरी नहीं कि इस चीज़ के लिए उज्जैन से बाहर ही जाना पड़े। ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनका ये सोच रहती है कि अगर उन्हें उज्जैन में ही, जो उज्जैन के लोग हैं या उज्जैन के आसपास के जो उज्जैन ज़िले के लोग हैं, उन्हें अगर उज्जैन में ही अच्छा एजुकेशन मिल जाए तो वो बाहर नहीं जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उज्जैन में डेफिनेटली कम एक्सपेंसिव भी पड़ेगा और एक बहुत क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर अगर उन्हें मिल जाए तो वो बाहर जाना नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके सामने रखना चाहती हूँ,
जो है विक्रम यूनिवर्सिटी का यूटीडी, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत चलने वाला स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में ये एक्चुअली एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है और इसका स्टैब्लिशमेंट 1961 में हुआ था। थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना चाहूँगी। इसका स्टैब्लिशमेंट 1961 में हुआ था, जो कि एक बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट थे प्रोफेसर हर्षस्वरूप, उन्होंने किया था। और उनके बारे में मैं जितना भी, मेरे ख्याल में मेरा व्यक्तित्व बहुत छोटा है उनके बारे में बोलने के लिए। उनका वो इतने फेमस थे सर कि उनके कलीग्स को अभी अभी कुछ साल पहले नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड हुआ है। तो वो अनफॉर्चुनेटली थे नहीं इस नोबेल प्राइज़ के लिए। यदि आज वो अलाइव होते तो शायद वो भी नोबेल प्राइज़ को शेयर करते। तो वो फाउंडर थे इस इंस्टीट्यूशन के, और इस इंस्टीट्यूशन ने न सिर्फ उन्हें बहुत ऐसे लोगों को प्रोड्यूस किया है जो आज इंडिया से बाहर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जूलॉजी के फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और बहुत बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। अभी भी हमारे कुछ प्रोफेसर जैसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, अमेरिका में और जगह जगह, जापान में बहुत लोगों ने काम किया, इंडिया में भी बहुत प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट्स किए। तो ये एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है। शायद ये दुर्भाग्यवश बात है कि इतना ज़्यादा ये अभी हम अपने आप को एडवर्टाइज़ नहीं कर पाते कि हम ये बता सकें कि क्या क्या हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। यही एम है मेरा ये वीडियो बनाने का कि मैं अपने डिपार्टमेंट से, हमारे डिपार्टमेंट से आपको एक बार अच्छे से परिचित करा सकूँ। तो यहाँ पर जो कोर्सेज रन होते हैं उसमें बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, जैसा मैंने बताया, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, एमफिल, पीएचडी, ये सब पीएचडी जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये सब जो कोर्सेज हैं ये रन होते हैं। करेंट सिनेरियो में यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशंस चलती हैं हमारे डिपार्टमेंट में, सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस ऑफ़र होती हैं, जैसे फिशरीज़ में, इम्यूनोलॉजी में, लिम्नोलॉजी में, एंडोक्राइनोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में और सेल बायोलॉजी में, और काफ़ी सारी रिसर्च। मैं थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि जूलॉजी डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स रन हुए हैं, जैसे लिम्नोलॉजी एक्वाकल्चर में एनवीडीए के प्रोजेक्ट्स रन हुए हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के प्रोजेक्ट्स रन हुए हैं, यूजीसी के प्रोजेक्ट्स रन हुए हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, ये जो बायोटेक्नोलॉजी का स्ट्रीम है इसमें भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स रन हुए हैं। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काफ़ी प्रोजेक्ट्स इसमें रन हुए हैं। एंडोक्राइनोलॉजी जो है, रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी, इसमें भी यूजीसी का और डीएवी, इसका डीबीटी का काफ़ी प्रोजेक्ट रन हुए हैं। ये जो हमारी डिपार्टमेंट की करंट हेड हैं प्रोफेसर लता भट्टाचार्य मैडम, जो कि डीन भी हैं अभी लाइफ साइंस की, ये पर्सनली हैंडल करती हैं रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी के मॉलिक्यूलर लेवल पर ये लैब काम करती है और काफ़ी प्रोजेक्ट्स इसमें चले हैं। देन एक्वाकल्चर और लिम्नोलॉजी को प्रोफेसर शरद श्रीवास्तव सर हैंडल करते हैं, जिन्होंने डीबीटी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनवीडीए के काफ़ी प्रोजेक्ट्स रन किए हैं। और प्रोफेसर के एस राव का नाम भी इसी लैब से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने काफ़ी बड़े नाम हैं ये सभी, इन्हें मतलब एक नेशनल लेवल पर एक्सपोजर प्राप्त है। देन हमारे डिपार्टमेंट के एक और प्रोफेसर एमएस परिहार सर, जिन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी से एसोसिएटेड काफ़ी काम किया है और अमेरिका तक इनका काम प्रख्यात रहा है। तो ये डिपार्टमेंट प्रीवियस टर्म्स में भी बड़े नामों से था, भरा हुआ था, और आज भी काफ़ी सारे प्रोफेसर्स हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे हैं जो कि अलग अलग स्ट्रीम्स में रिसर्च और रिसर्च प्रोजेक्ट्स को कैरी कर रहे हैं। और न सिर्फ प्रोजेक्ट को इन्होंने अपने लेवल पे कैरी किया, बाकी कंटिन्यूसली नेक्स्ट जनरेशन जो है सब्जेक्ट की उसे भी डेवलप कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट की विशेषता ये है कि यहाँ आपको वेल डेवलप्ड लैब, हर एक ब्रांच की आपको अलग अलग लैब मिलेगी, उसके अंदर वेल डेवलप्ड रिसर्च फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एक पूरा डेवलप्ड एनिमल हाउस मिलेगा। और यदि बायोटेक की बात करें तो हमारे यहाँ स्पेसिफाइड अलग अलग कल्चर रूम्स हैं, CO2 इंक्यूबेटर वगैरह के साथ क्रायो प्रिजर्वेशन की भी फैसिलिटीज़ हैं। सब चीज़ आपको अलग अलग मिलेगी यहाँ पर, एक वेल स्टैब्लिश्ड लैब मिलेगी और एक अच्छी लाइब्रेरी है। हमारे यहाँ की लाइब्रेरी में बुक्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है, लगभग 10,000 से ऊपर बुक्स का कलेक्शन है। और अभी करेंटली 100 स्टूडेंट्स से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ रहे हैं। डिपार्टमेंट में ने राउंड अबाउट 3 DSc और लगभग 200 PhDs और 500 MPhil स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए हैं। और प्रोजेक्ट जैसे कि मैं शुरू से बता रही हूँ कि MPCST के, DST के, DBT के, NVDA के, ICMR के, ICAR, UGC, गेल,
इन सब के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे डिपार्टमेंट में रन हुए हैं। करंटली जैसा मैंने बताया, हमारा डिपार्टमेंट प्रोफेसर लता भट्टाचार्य मैडम द्वारा हेड होता है, जो कि डीन भी हैं और जिन्होंने रिसर्च को काफ़ी हद तक डिपार्टमेंटल लेवल पर और आगे बढ़ाने की कोशिश करी। और एक और बहुत अच्छी प्रथा है हमारे यहाँ की कि हम स्टूडेंट्स टीचर्स का सेमिनार रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ होता है। स्टूडेंट सेमिनार साल में 2 बार देना कंपलसरी होता है, जिससे कि स्टूडेंट टीचिंग हैबिट्स और अपने आप को एक्सप्रेस करने की हैबिट्स डेवलप करता है। एक फील्ड बेस्ड प्रोजेक्ट हमारे यहाँ बीएससी के भी सिलेबस में है और दोनों एमएससी जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी उसके सिलेबस में भी है। रेगुलर सीसी इंटरनल असेसमेंट होता है, जिससे कि स्टूडेंट साल भर अपने आप को अपनी ग्रोथ के हिसाब को असेस कर सकता है और एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर होता है। इसके अलावा कुछ 1-2 साल से हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी थोड़ा मोटिवेट किया है, क्योंकि टीचिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट लर्निंग द सब्जेक्ट, इट इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी मैडम जब से हेड बनी है, उन्होंने बोला है कि हमें स्टूडेंट के ओवर राउंड डेवलपमेंट पर फोकस करना है। तो इसलिए एनुअल फंक्शंस जैसी एक्टिविटीज़ को भी हम रेगुलर बेसिस पे कराते हैं। दैन कोर्सेज़ जो ऑफ़र होते हैं ये मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। अब इसके बाद आप थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस को देख लीजिए। देखिए, जनरली जो हमारे यहाँ का एडमिशन प्रोसेस होता है डिपार्टमेंट का, वो मोर कॉमनली स्टार्ट हो जाता है मोस्टली जून में। इंक्वायर कर सकते हैं आप। सारा एडमिशन जो है वो एमएससी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी का एडमिशन मेरिट बेसिस पे होता है। तो नॉर्मल प्रोसेस ये है कि जून में फॉर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं और आपको फिल करने रहते हैं। आप मई एंड से इंक्वायरी कर सकते हैं। पर ये साल थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, लॉकडाउन के कारण अभी सब चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही हैं। शायद 12th के एग्ज़ाम्स भी पूरे नहीं हुए। यही कारण था मेरा ये वीडियो अभी बनाने का, कि जो स्टूडेंट्स अभी थोड़े से फ्री हैं और कहीं सर्च कर रहे हैं ऑप्शंस, वो हमारे इस ऑप्शन की तरफ भी थोड़ा सा देख सकें और इसे भी अंडर कंसिडरेशन रखें। और यहाँ पर ये है कि आप जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो, आप कभी भी डिपार्टमेंट में इंक्वायर करें कि फॉर्म की प्रोसेस क्या रहेगी, क्योंकि इस समय कोई डेट डिसाइडेड नहीं है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट डेट इस समय नहीं बता पाऊँगी। लेकिन मैंने लास्ट स्लाइड के ऊपर फ़ोन नंबर्स दिए हैं और जो मैं साथ में छोटे अपने डिपार्टमेंट के पोस्टर्स पोस्ट करने वाली हूँ, उस पर भी कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे हुए हैं। अदरवाइज़ जिस लिंक से मैं अपने मोबाइल नंबर से इसे फॉरवर्ड करूँगी, मेरा मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएगा। आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो, आप इस कोर्स के बारे में इंक्वायरी रखें। ये एक बहुत ही अच्छे, तीनों ही कोर्सेज़ अपने आप में प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं। प्लेसमेंट भी स्टूडेंट्स को बहुत ईजीली मिल जाता है। टीचिंग वाले स्टूडेंट्स तो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बहुत सारे आसपास के कॉलेजेस के टच में, क्योंकि हमारे काफ़ी सीनियर प्रोफेसर्स हैं, तो आसपास के कॉलेजेस के टच में भी होते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे हैं जो टीचिंग में वहीं एब्जॉर्ब हुए हैं। देन काफ़ी सारे ऐसे भी रहे हैं जिन्हें इंडस्ट्रियल सेक्शन में एब्जॉर्ब हुए हैं। तो उसका कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी आपको 7 to 8 फैकल्टीज़ मिलेंगी, जो सब प्रोफेसर्स हैं सीनियर मोस्ट हमारे पास। देन उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, देन लेक्चरर्स वर्किंग हैं। सब अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं। ज़्यादातर जितनी भी फैकल्टी हमारे यहाँ पढ़ाती है ऑल आर PhD एंड सभी अपने अपने स्पेशलाइजेशंस को इंडिपेंडेंटली हैंडल करते हैं। और किसी भी स्टूडेंट को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स एक फ्रेंडली एटीट्यूड रखते हैं स्टूडेंट्स के साथ। जहाँ तक फ्रेंडली चाहिए वहाँ तक फ्रेंडली, और जहाँ एक डिसिप्लिन सिखाने की ज़रूरत है उस बैलेंस को हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। तो ये इसके बाद ये अगर आप जैसे फील्ड वर्क मैंने आपको बताया, ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए मैं अलग से इसे ही फीचर करने के लिए मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं और वीडियो बना के बता रही हूँ। हम साल में 2 से 3 फील्ड वर्क, जैसे बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं तो उनको हम सांची पॉइंट, जहाँ पर उज्जैन की जो भी जगहें हैं, जैसे कि फ़ोटोज़ में मेरे पास सांची पॉइंट अवेलेबल है। इसके अलावा हम जो रतलाम में एक बियर फैक्ट्री है, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स को फर्मेंटेशन प्रोसेस वाइन फैक्ट्री का दिखाने ले गए हैं। सांची में किस तरह से मिल्क की प्रोसेसिंग पैकेजिंग होती है वो भी दिखाने ले जाते हैं। जूलॉजी के स्टूडेंट्स को और बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को हम लाइव वाटर सैम्पलिंग दिखाते हैं कि किस तरह से वाटर क्वालिटी का असेसमेंट होता है। दैन किस तरह से हम जो बायो इंडिकेटर से पोल्यूशन के वो असेस कर सकते हैं। यहीं से हम इन्हें फंगल कलेक्शन, फंजाई कलेक्शन, बैक्टीरिया का कलेक्शन, ये सब सिखाते हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क हम लेकर जा चुके हैं स्टूडेंट्स को
को दिखाने के लिए। ये हमारे करिकुलम का बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी जूलॉजी, इन सब का पार्ट रहा है। बायोटेक के स्टूडेंट्स को तो कंपलसरी रहता है साल में, बीएससी के स्टूडेंट्स को 2 से 3 फील्ड वर्क करना और प्रोजेक्ट सबमिट करना और सेमिनार, सीसी, ये हमारे करिकुलम का पार्ट है। जैसा मैंने बताया कि हम ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को असेस करते हैं। ये चाहते हैं कि स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलप हो, जस्ट उसको किताबी नॉलेज नहीं मिले, ओवरऑल स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो, इसके ऊपर हम ट्रैक करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा एक मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करी है आप लोगों को। मैं उन सारे स्टूडेंट्स को एक बार फिर प्रमोट करती हूँ जिन्होंने अभी 12th पास किया है या जिन्होंने बीएससी पास किया है और जो एमएससी के ऑप्शन सर्च कर रहे हैं, वो प्लीज़ एक बार डिपार्टमेंट एसएस इन जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में आकर विजिट करें। डिपार्टमेंट के भी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पर दे रखे हैं एंड हमारी जो हेड मैडम है उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर 9826028634 9826028634 ये मैंने यहाँ पर मैंशन कर रखा है। यदि आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे अप्रोच कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में देखकर अगर आप मुझसे भी कांटेक्ट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर या अपना एड्रेस दीजिए, तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तक मेरा ये वीडियो पहुँचे वो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसे फॉरवर्ड करे, शेयर करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि इससे स्टूडेंट्स भी बेनिफिट हों और डिपार्टमेंट की एक जो प्रथा चल रही है अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने की, वो आगे कंटिन्यू हो सके। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।